लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट फॉर कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब पूरा मैथ फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। वीडियो भेजूंगी तुम लोग को, देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, चलो लास्ट। अब नेक्स्ट क्लास आज हम पढ़ेंगे अपना पहला डेटा टाइप स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना भाई। ठीक है, शांत मत बैठे रहना। चलो, तो आज हम करेंगे स्ट्रिंग, कि व्हाट इज स्ट्रिंग, कैसे स्ट्रिंग में हम काम करते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रिंग, क्या होता है स्ट्रिंग। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन इन्वर्टेड कॉमा। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज स्ट्रिंग। कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ गई तो वो स्ट्रिंग है। कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, नंबर भी हो सकता है, आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, आपका स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लेट नेम इक्वल्स टू, या यूजर नेम इक्वल्स टू आयुष 1234 @1234। ठीक है, ठीक है, गो लाइव करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई। टाइप जानते हैं, इसका टाइप क्या है, तो कैसे जानते हैं। टाइप ऑफ यूजर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। ठीक है, अब स्ट्रिंग इज बेस्ड ऑन जीरो बेस इंडेक्सेस। व्हाट इज जीरो बेस इंडेक्सिंग। हाँ, क्या होती है इंडेक्सिंग। जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, इंडेफिनिट चला जाएगा। हाँ, तो मतलब एक डेफिनेशन होती है ना कि व्हाट इज जीरो बेस इंडेक्सिंग। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज जीरो बेस इंडेक्सिंग, तो क्या बताओगे। जावा पढ़ के आ रहे हो ना। व्हाट इज जीरो बेस इंडेक्सिंग, और कहाँ तक जाएगा। जितना लेंथ होगा उतना जाएगा, जैसे लेंथ 10 है तो जीरो से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। अच्छा, प्रोग्रामर्स स्टार्ट्स विद जीरो, गोस लेंथ -1। अभी मैंने पूछा 10 तक जाएगा, हाँ 10 तक जाएगा। तो लेंथ -1 तक जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज जीरो बेस इंडेक्सिंग, तो बस एक चीज बोलनी है, स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज टिल लेंथ -1। किसी का माइक ऑन हो रहा है क्या बार बार। तरुण, माइक ऑफ कर लेना जरा। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे भी देखो, मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0।
अब इसका क्या मतलब है, क्या आएगा? जीरो इंडेक्स पे कौन है? ए। ए। ठीक है। जीरो इंडेक्सिंग पे कौन है? ए। वन पे कौन है? टू पे कौन है? यू। ठीक है। तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, इस पे लूप भी चल सकता है, कैसे? देखो, मैंने बोला फॉर लेट आई इक्वल्स टू जीरो। आई कहां तक जाएगा? लेंथ माइनस वन। तो यूजर नेम डॉट लेंथ। पर्टिकुलर में नंबर नहीं डिसाइड कर सकता ना, क्योंकि नंबर ऊपर नीचे भी तो हो सकते हैं। इसमें नाइन है, कल को 20 हो गए तो, 30 हो गए तो। ठीक है। और आई प्लस प्लस। लेस देन इक्वल्स टू क्यों लिखा है, या लेस देन क्यों लेस देन लिखेंगे, इक्वल्स टू लेस देन क्यों लिखेंगे? क्योंकि लेंथ इसकी अगर कितनी है, नाइन, तो ये एट तक, एट पे रुक जाएगा। क्योंकि नाइन लेस देन नाइन तो नहीं हो सकता ना, एट लेस देन नाइन हो सकता है। आठ पे रुक जाएगा, आठ से ऊपर नहीं जाएगा। तो देखो, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम स्क्वायर ब्रैकेट आई, प्रिंट हो गया। क्लियर है? तो इसे हम लोग बोलते हैं जीरो बेस इंडेक्सिंग। कोई डाउट? पक्का? क्लियर है? तो जीरो बेस इंडेक्सिंग इसे बोलते हैं। स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? सेट ऑफ कैरेक्टर्स है ना, इन्वर्टेड कॉमा, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास अ, कुछ इसके फंक्शंस आते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस। पहला फंक्शन मैंने बोला कि स्टार्ट्स विद, ठीक है, एंड्स विद, ठीक है, टू अपर केस, टू लोअर केस, ठीक है, रिप्लेस, ठीक है, कॉनकेट, ठीक है, और आता है कैरेक्टर एट, कैरेक्टर एट, कैर एट, ठीक है। अ, एक आता है फाइंड, एक आता है फाइंड, ठीक है। मतलब देखते हैं इससे, मतलब बहुत सारे होते हैं, 15-20 होते हैं। ये वो है जो बहुत मेन है। ठीक है, देखो, जैसे मैंने इसको ओपन करा, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है? अगर मैंने बोला ए से स्टार्ट होता है, तो ये क्या आंसर देगा, ट्रू और फॉल्स में? ट्रू। और अगर मैंने यहाँ पे बोला वाई, वाई, क्या वाई से स्टार्ट होता है? फॉल्स। ठीक है। फिर मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट एंड्स विद एट, क्या एट से एंड होता है? फॉल्स। क्या फोर से एंड होता है? ट्रू। ठीक है। कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे मान के चलो आप किसी कंपनी का पासवर्ड बना रहे हो, कंपनी की पॉलिसी है कि स्टार्ट्स विद कंपनी का नेम होगा, या कंपनी के कोई भी इनिशियल होगा, ठीक है। तो वो चेक कर सकते हैं हम कि क्या पासवर्ड जो बना रहा है, जो भेज रहा है सर्वर पे या कहीं पे स्टोर करने पे, तो क्या वो स्टार्ट्स विद दिस हो रहा है? ठीक है। और ऐसे ही सेम विद डॉट एंड्स विद। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा टू अपर केस। अगर मेरे को उसको अपर केस में बनाना है तो मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट टू अपर केस, बस ऐसे अपर केस, अपर केस, पूरा अपर केस में आ गया। टू लोअर केस, पूरा लोअर केस में आ गया। क्लियर है?
समझ आया? अच्छा, फिर आता है मेरे पास, इसमें ना स्लाइस भी होता है एक, स्लाइस भी होता है। स्लाइस क्या करता है? व्हाट इज स्लाइस? बहुत जरूरी फंक्शन है ये स्लाइस। हाँ, बस दो पार्ट में, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। ब्रेक्स डाउन एंड स्ट्रिंग इनटू मल्टीपल पीसेस। ठीक है, जैसे मैंग, आम है, आम के स्लाइस कर देते हैं ना हम। और वो कितने भी स्लाइस कर दो, क्यूब में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, एक लंबी स्लाइस में, तो कितने भी स्लाइस कर सकते हो। तो ऐसे ही ये भी है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप कितने भी स्लाइस में तोड़ सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या बताना है, स्टार्ट और एंड। ठीक है, क्या बताना होता है? स्टार्ट, कॉमा, एंड। बट इसका जो एंड है ना, वो जाता है एंड -1 पे। जैसे आपने 5 बोला एंड को, तो वो 4 तक जाएगा। हमने 10 बोला तो वो 9 तक जाएगा, हमेशा। ठीक है, देखो, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट स्लाइस। ठीक है, स्लाइस बोला। अब स्लाइस पे मैंने बोल दिया 1, 5। इंडेक्सिंग याद रखो, 0 पे ये है, वाई से शुरू होगा, वाई 2, 3, 4, एच तक आएगा। 5 बोला है ना, 5 -1 पे जाएगा, YUSH। ठीक है, देखो थोड़ा और इजी बना देता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे मान के चलो, ये पूरी मेरी स्पेसिंग है, ठीक है। कितने स्पेस है इसमें? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। तो मैं यहाँ पे आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला ए, ए, YUSH @1, 2, 3। एक और चाहिए ना ये, 4 तक है ना। इस पे आओ, इसको इधर करो। ठीक है, ये Y कर दो, YUSH @1, 2, 3 और 4। मैंने क्या बनाया था? स्लाइस 0, 1, 5। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है? इसकी इंडेक्सिंग कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके 9 तक। स्लाइसिंग पे मैंने क्या बोला? 1, 5। 1, Y आया, 2, 3, 4। मैंने क्या बोला था? एंड -1 तक जाएगा, एंड -1 तक जाएगा। ठीक है, तो 5 - 1 मतलब 4 तक जाएगा, तो YUSH। आंसर क्या आ रहा है? YUSH। क्लियर है जी? कोई डाउट कैसे हुआ ये? पक्का? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये होता है स्लाइसिंग। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ अब कि यार मेरे पास ना एक नेम आ रहा है इनपुट में। ठीक है, और अगर सर लास्ट तक करना चाहेंगे, लास्ट तक करना चाहो तो फिर लास्ट तक बुला लो स्लाइस को।
या ये बोल दो कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे 0 से स्टार्ट करना है वो एंड तक लेके जाएगा, 2 से स्टार्ट करना है एंड तक लेके जाएगा, 6 तक से स्टार्ट करना है एंड तक लेके जाएगा। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि यार मैं एक नंबर इनपुट कर ले रहा हूँ, एक टेक्स्ट इनपुट ले रहा हूँ, और वो टेक्स्ट फुल स्मॉल में है। ठीक है, मेरे को कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, जिसका पहला लेटर है ना बस वही कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल। सब। तो पर्टिकुलर वही कैरेक्टर कैसे डिफाइन करोगे? जस्ट सपोज, लेट, अपर केस में सब अपर हो जाएंगे क्या? एक सेकेंड, मैंने बोला लेट नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर दी नेम। एक नेम इनपुट लिया उसने, अब क्या करा, जब भी नेम इनपुट आ रहा है तो उसका जो पहला कैरेक्टर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जैसे कंसोल डॉट लॉग नेम लिख दिया मैं, ये आयुष। अब जैसे ए तो मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, मैं सब स्मॉल लिखूंगा, ए यहाँ कैपिटल आ जाए, बस ए कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। नेम ऑफ जीरो के ऊपर, नेम ऑफ जीरो ऐसे, टू अपर केस। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकेंड, वो तो मैंने कैपिटल लिख ही दिया, लिखा क्वेश्चन, के कैपिटल आ रहा है लेकिन पूरा नाम नहीं आ रहा ना, नाम चाहिए ना मेरे को पूरा। फिर इंडेक्स में लिखनी पड़ेगी जीरो टू, जीरो तो उसकी अपर केस की हो गई। हाँ, तो उसके आगे का कैसे आएगा? वो एड्रेस करेगा कैसे? देखो, कुछ नहीं करना, लेट फर्स्ट लेटर इक्वल्स टू, ठीक है, नेम डॉट, नेम स्क्वायर ब्रैकेट जीरो डॉट टू अपर केस, पहला लेटर आ गया, लेट रेस्ट लेटर्स इक्वल्स टू नेम डॉट स्लाइस वन। पहला लेटर तो नहीं लिया मैंने जीरो से, वन से आगे ले लिया एंड तक। ठीक है, लेट फाइनल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट लेटर डॉट कॉन्केट। अब यहाँ पे एक फंक्शन आया क्या, कॉन्केट मीन्स टो, टो या उससे ज्यादा स्ट्रिंग को ऐड करना। ठीक है, रेस्ट लेटर्स। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग फाइनल नेम। ठीक है, मैंने बोला सुरेश। ठीक है, मैंने बोला गगन। ठीक है, मैंने बोला शुभम। ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या करा, पहले लेटर को तो बाहर निकाल दिया अपर केस करके, एक दूसरे फर्स्ट लेटर वाले वेरिएबल में असाइन कर दिया, बाकी के लेटर्स को स्लाइस कर दिया, और इन दोनों को एक उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इससे भी आसान मेथड बताऊं एक, बहुत इजी, एक लाइन का, वो डायरेक्ट नेम में ही हो जाएगा।
नेम इक्वल्स टू नेम स्क्वायर ब्रैकेट 0.2 अपर केस प्लस नेम डॉट स्लाइस ब्रैकेट 1 कंसोल डॉट लॉग नेम। मैंने बोला दिनेश। पर्टिकुलर उसमें ही उसी का अपर केस लिया, उसी को स्लाइस करा, साथ में जोड़ दिया प्लस से। ठीक है। एक काम करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ थोड़ा कान घुमा के पकड़ा, यहाँ सीधा पकड़ लिया, आधे साइड में। वही है। ठीक है। क्लियर है। समझ आया। ठीक है। आ जाता कई बार। आपको क्या करना होता है ना, आपको डेटा आ रहा है कहीं फॉर्म से, स्ट्रिंग में आता है डेटा। अब जब स्ट्रिंग में आ रहा है डेटा, तो आप सब स्मॉल ऊपर नीचे केस में आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर केस करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यही सब जुगाड़ यूज करेंगे कि हमने खुद से एक फंक्शन बना दिया जो ये काम कर रहा है। उस फंक्शन में डेटा आएगा, और वो डेटा कुछ हमें रिटर्न कर रहा है एंड में। ठीक है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स पर्टिकुलर कोई एलिमेंट रिप्लेस कर देता है। कैसे? मैंने बोला यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग नेम डॉट रिप्लेस। मैंने बोला ए की जगह बी कर दो। अच्छा, एक सेकेंड। ये कंसोल डॉट लॉग नहीं होगा, नेम डॉट रिप्लेस करो, ए की जगह बी, और कंसोल डॉट लॉग नेम करो। सॉरी, यूजर नेम। क्या हो गया? कमेंट है क्या? नहीं, कमेंट तो नहीं है। अच्छा, सॉरी। आ गया। रिप्लेस हो गया। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट फाइंड। ठीक है। मैंने बोला वाई फाइंड कर दो। फाइंड इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फाइंड इस पे नहीं चलता। फाइंड है हमारा एरे के लिए। ठीक है। फाइंड इस पे मत चलाओ। इस पे ऐसा बोल दो, कैरेक्टर एट, कैर एट टू। यार कुछ मिसिंग है क्या? ओ सॉरी, ब्रैकेट में कैर एट टू 0। ठीक है। मतलब ये मैं क्या डाल रहा हूँ, इंडेक्सिंग नंबर डाल रहा हूँ। इंडेक्स डाल रहा हूँ 0 2। इंडेक्स पे कौन है? 0 1 2 यू है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, 0 2 पे कौन है? यू है। क्लियर है। समझ आया। अच्छा, एक इसमें होता है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू एरे। वो स्ट्रिंग से एरे कन्वर्ट कर देता है किसी भी चीज को। ठीक है। कोई भी चीज स्ट्रिंग में है, वो किस में? एरे में। कैसे करेगा देखो। एक, मैंने बोला यहाँ पे लेट फुल नेम इक्वल्स टू यूज इफन। ठीक है। मेरे को इन दोनों को स्प्लिट कर देना, अलग अलग एरे में भेज देना है। ठीक है। कैसे करेंगे? कंसोल कंसोल डॉट लॉग फुल नेम डॉट स्प्लिट।
किससे स्प्लिट हो रहा है? हाइफन से स्प्लिट हो रहा है। अलग अलग उस पे भेज दिया। आयुष और कुमार, स्प्लिट कर दिया ना, उसको एक एरे में कन्वर्ट करा और उन दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया। अच्छा, आप बोलोगे सर हाइफन से कैसे स्प्लिट कर दिया? क्योंकि उसके उनके सेंटर में हाइफन है ना, जो उनको कनेक्ट कर रहा है, हमें वो डालना है बस। ठीक है। अब जैसे मान के चलो इनको कोई नहीं कनेक्ट कर रहा, तो अभी ये कुछ नहीं आएगा, ये एक सिंगल आएगा। लेकिन अगर मैं ये हाइफन हटा दूं, तो ये सब अलग अलग बन गए। रीजन? क्योंकि इनके बीच में भी कुछ नहीं है, यहां पे मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक है। अब मान के चलो कि मेरे पास मल्टीपल नाम आ गए एक उसमें। जैसे होता है ना, एक्सेल किस किस ने पढ़ा है? पढ़ा है एक्सेल? एक्सेल में क्या होता है ना, टेक्स्ट टू कॉलम एक चीज होती है, कि एक ही कॉलम में सारी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे आयुष कुमार, ठीक है, कॉमा, ऐसे कॉमा करके आ जाता है। कॉमा, मेरा एड्रेस नोएडा, ठीक है, मेरी कंपनी कोड स्क्वाड, ठीक है, मैंने ऐसे बोल दिया। अब इन सबको अलग अलग करना है, किससे सेपरेटेड है? कॉमा से। कॉमा लगा दो, हो गया सेपरेट। समझ आया? तो आपके पास कई बार इस केस में डेटा आ सकता है सर्वर साइड से, कि वो कॉमा से सेपरेटेड है, मल्टीपल चीजों से सेपरेटेड है। तो वहां पे आप क्या करोगे? स्प्लिट मेथड का यूज करोगे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। डाउट है कुछ को? अच्छा ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? अब इसी का ना एक एरे में आता है ज्वाइन, कि मैं पर्टिकुलर चीज को ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, वो हम एरे में पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है? क्या कैसे काम कर रहा है? ठीक, चलिए, क्लियर है यहाँ तक? पक्का? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज एरे? एरे क्या होता है? व्हाट इज एरे? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऐसे बोलोगे? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो सही तो बोल रहे हो, तो तेज बोल दो। सही है आंसर। ठीक है, स्टोरिंग एलिमेंट्स एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? एरे। ठीक है, क्लियर है? एरे इज आर फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, एरे हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। एक चीज और को, मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज डिफरेंशियल एआई, स्ट्रिंग फंक्शन है, जैसे प्रोटोटाइप है। ठीक है, अगर आपको सारे वो देखने हैं ना इसके फंक्शंस, तो ये देखो, ये है इसके सारे फंक्शंस। रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, स्लाइस, सर्च, ये भी जरूरी होता है। स्प्लिट अभी हमने करा, स्टार्ट विद करा हमने। सब स्ट्रिंग, सब ये सब भी होते हैं। लोकल केस, लोकल लोअर केस, लोकल अपर केस, ठीक है। टू स्ट्रिंग, टू अपर केस अभी हमने पढ़ा। ट्रिम, ट्रिम बहुत जरूरी है, हाँ ट्रिम हमने छोड़ दिया था इसमें। ट्रिम बहुत जरूरी होता है। ट्रिम क्या करता है? रिमूव दी एक्स्ट्रा स्पेसेस। क्या करता है? रिमूव दी एक्स्ट्रा स्पेसेस। जैसे मान के चलो मेरे पास है कंसोल डॉट लॉग, ये आ रहा है, ठीक है, स्पेसेस है इस पे, ये देख लो। अब इसी के आगे मैं लगा दूं टू ट्रिम, तो सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए। क्लियर है? अच्छा, इसी के एक फंक्शन होते हैं, ट्रिम स्टार्ट। स्टार्ट से ट्रिम कर दो, एंड में वो स्पेसेस अभी बचे हैं।
ट्रिम एंड, एंड का ट्रिम कर दो, स्टार्टिंग से स्पेसेस एज इट इज है। क्लियर है? चलिए, ट्रिम फंक्शन होता है, और क्या फंक्शन होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कभी कहीं अटको, कहीं भी कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिम लेफ्ट ट्रिम राइट भी होता है, वो स्टार्ट एंड उसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से पढ़ लेना जो जो फंक्शंस तुम्हें देखने हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब आते हैं एरे पे। व्हाट इज एरे? और डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द डेटा एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अच्छा, और प्रोग्रामिंग लाइक जैसे जावा का जो डेफिनेशन है वो क्या है? वी कैन स्टोर सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू, कोई भी टाइप। इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी फ्लोट, इट कैन बी बूलियन। ठीक है, हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, हमें कोई नहीं बताएगा कि हमें क्या स्टोर करना है। क्लियर है? जैसे मैंने बोला, लेट ए आर आर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट पहले तो। ठीक है, वहां पे हम लोग करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज। यहाँ मैंने बोला 10, 34.56, ट्रू, अनडिफाइंड, सब चीज यूज हो सकती है। ठीक है, ए आर आर को कॉल करो, देखो आ रहा है 0 1 2 3 4, लेंथ 5। सेम ये भी किस पे काम करती है? जीरो बेस इंडेक्सिंग। जो अभी हमने स्ट्रिंग में करा था, देखो इसने हमें पहले से ही करके दे दिया, 0 1 2 3 4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एरे वर्क्स ऑन जीरो बेस इंडेक्सिंग। एरे किस पे काम करता है? जीरो बेस इंडेक्सिंग। क्लियर है? चलो, तो यहां आते हैं। अब लूप यहां पे भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे? फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ आई प्लस। ठीक है, यहां मैंने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग ए आर आर ऑफ आई। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? क्लियर है? ओके, तो ये होता है मेरा एरे। अब एरे के ना मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते हैं एरे के? एरे के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, एरे फंक्शंस। पहला होता है पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। पुश क्या करता है? धकेलता है। बहुत बढ़िया। एरे के अंदर डालना एट द एंड, एड एनी एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। किसी भी एरे में एंड में वैल्यू डालना, इट इज पुश। पॉप, रिमूव फ्रॉम द एंड। शिफ्ट, ऐड एट द स्टार्टिंग। अनशिफ्ट, रिमूव फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, हमने चार चीजें पढ़ी, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। देखो मैंने बोला यहाँ पे ए आर आर, एक सेकेंड हमें,
एक मिनट। ठीक है। एरे डॉट पुश, मैंने बोला 100, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर 100 एंड में ऐड होगी। ए आर आर डॉट पॉप, कौन रिमूव होगा? 100 ही रिमूव हो जाए। ठीक है। ए आर आर डॉट शिफ्ट, मैंने बोला आयुष, कुछ नहीं होगा। बाय, क्योंकि शिफ्ट हमेशा रिमूव करेगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। रिमूव, रिमूव एट द स्टार्टिंग, और ये ऐड करेगा, अनशिफ्ट ऐड करेगा। ठीक है, एक हल्का सा एरर आ गया। शिफ्ट मींस रिमूव हो गया स्टार्टिंग से। 10 हट गया, 10 था ना, 10 हट गया। अब ए आर आर डॉट अनशिफ्ट शिवम, स्टार्टिंग में ऐड हो गई। चार मेथड है, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट, स्टार्टिंग और एंड से ऐड और डिलीट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि एरे में हमारा मेन काम क्या है? डेटा को डिलीट करना, ऐड करना। ठीक है, यही सब काम है। अब हमने ये तो सीख लिया कि एंड से और स्टार्ट से कैसे करते हैं, लेकिन सेंटर से कैसे करेंगे? सेंटर के लिए हमारे पास एक नया आता है फंक्शन, विच इज स्प्लाइस। ठीक है, विच इज स्प्लाइस फंक्शन। स्प्लाइस फंक्शन क्या करेगा? बहुत ध्यान से सुनना इसमें। इसमें तीन इनपुट्स होते हैं, तीन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबर ऑफ डिलीट, कितने डिलीट करने हैं, और एलिमेंट ऐड, जो एलिमेंट आपको ऐड करना है। स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 1 से, 2 से, 0 से, 3 से, 4 से। कितने नंबर वहां से डिलीट करने हैं, और कितना आपको ऐड करना है। ठीक है, देखो, मैंने बोला ए आर आर डॉट स्प्लाइस 3, थर्ड इंडेक्स से। थर्ड इंडेक्स पे कौन है? 0 1 2 3, ट्रू से दो रिमूव कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 100 200 300 ऐड कर, दो रिमूव कर दो। 0 1 2 3, यहां से एक और दो रिमूव कर दो, और ये तीन ऐड कर दो। कंसोल डॉट लॉग ए आर, हो गया? क्लियर है? अच्छा, बस मेरे को ऐड ऐड करना है, रिमूव नहीं करना। 0 एलिमेंट डिलीट करो। थर्ड से तीन ऐड हो गए, वो आगे शिफ्ट हो गए। ठीक है। अच्छा, बस रिमूव रिमूव करना, ऐड नहीं करना। टू, बस रिमूव करा, ऐड नहीं करा। तीन मेथड है, ऐड एंड रिमूव बोथ, ओनली ऐड, ओनली रिमूव। ठीक है, कोई डाउट? पक्का? अच्छा, और क्या फंक्शंस आते हैं मेरे पास? एक आता है मेरे पास कॉनकेट, इसमें भी आता है। मेरे पास आता है ज्वाइन। ठीक है, मेरे पास आता है आपका ज्वाइन है, और
एक और फंक्शन था, स्लाइस इसमें भी आता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन है। ठीक है, बाकी उसमें देखेंगे अभी, यहाँ पे कर लेते हैं। अब कॉन्केट मींस दो एरे, हाँ फाइंड वर्क करेगा, लेकिन इसके कुछ ना एडवांस मेथड्स भी होते हैं, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में। क्या क्या होते हैं? एक होता है फाइंड, एक होता है मैप, एक होता है रिड्यूस, एक होता है सम, एक होता है एवरी। ये सब हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े फंक्शन से रिलेटेड है। हमने फंक्शन नहीं पढ़ा ना अभी, ये फंक्शन से रिलेटेड है सारे। ठीक है, चलो। तो कॉन्केट मींस ज्यादा एरेस को जोड़ देना। ठीक है, जैसे मैंने बोला लेट, बहुत मंदी आ रही है। क्या आ रही है? बहुत बहुत धीरे आवाज आ रही है, सबको आ रही है, बस को ही आ रही है बस? आ रही है मेरे साथ। तरुण एक बार देखो अपना माइक स्पीकर चेक करो। ठीक है, फर्स्ट ए आर आर मैंने बोला 10, 20, 30। लेट सेकेंड ए आर आर मैंने बोला 40, 50, 60। मैंने दो ए आर आर बनाए। मैंने क्या बोला? फर्स्ट ए आर आर डॉट कॉन्केट सेकेंड ए। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा फर्स्ट ए आर आर में नहीं होगा पूरा कॉन्केट, लेट न्यू ए आर आर, कंसोल डॉट लॉग न्यू ए आर आर। आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्लियर है? पक्का? कॉनकैटिनेशन ऑफ टू एरेज, एक एरे और दूसरा एरे को प्लस कर देना। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसमें एक फंक्शन होता है सॉर्ट का भी, सॉर्ट। ठीक है, बट इसका सॉर्ट बहुत बेकार है, अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। मान के चलो मैंने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया, कुछ नंबर्स, 9, 15, 11। ठीक है, ठीक है, मैंने कॉन्केट करा, तो कॉन्केट करने पे कुछ ऐसा नंबर निकला है, ऐसा एरे निकला है जो अनसॉर्टेड एरे है। अब मैंने क्या करा कि किसी से पहले मैंने बोला न्यू एरे डॉट सॉर्ट, सॉर्ट एरे हो गया। ठीक है, बट अगर कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे 100 हुआ, 100 कहाँ आया है? सेकंड नंबर पे, जबकि 100 यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इन सब चीजों में यहाँ पे ये थोड़ा बेकार है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक कैरेक्टर मैच होता है। ठीक है, अब 0, 1, तो 1 बड़ा है ना, तो इसलिए 11 आगे आया है, तो इसलिए कभी भी जावास्क्रिप्ट की सॉर्टिंग हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग खुद से लॉजिक लिखते हैं सॉर्टिंग का। ठीक है, कभी भी आप सॉर्टिंग करो जावास्क्रिप्ट में तो इससे सॉर्ट मेथड मत लगाना कभी भी, वरना बहुत बेकार मेथड है। ठीक है, काम कभी नहीं करता वो। क्लियर है? फिर ऐसे ही इसमें एक होता है रिवर्स। ठीक है, सॉर्ट डॉट रिवर्स, सॉर्ट करके रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को हम लोग बोलते हैं मेथड चेनिंग। अगर एक से ज्यादा मेथड एक साथ लगा दो तो उसको बोलेंगे हम क्या? मेथड चेन। क्लियर है?
कोई डाउट? अगला है ज्वाइन। ज्वाइन मीन्स, एक सेकेंड इसको कमेंट कर दो। लेट फुल नेम इक्वल्स टू आयुष कुमार। मैंने बोला फुल नेम डॉट ज्वाइन। कंसोल डॉट लॉग। हो गया ज्वाइन। एक एरे जिसने सबको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट है? नहीं। स्लाइस, वही फंक्शन है स्लाइस जो पार्ट्स कर देता है। जीरो से स्टार्ट, मतलब कहीं से भी स्टार्ट होगा, एंड माइनस वन तक जाएगा। इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स निकालेंगे। जैसे अगर मेरे को इसी में इंडेक्स निकालना है तो कंसोल डॉट लॉग फुल नेम डॉट इंडेक्स ऑफ कुमार वन। कोई भी तुम पर्टिकुलर वो दोगे तो उसका इंडेक्स निकाल के तुम्हें दे देगा। ठीक है? ये बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आते हैं ये फंक्शंस। ठीक है? एक इसी में आता है इंक्लूड्स। कौन सा? इंडेक्स ऑफ मींस भाई कि पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट का ना इंडेक्स बताएगा कि वो कौन से इंडेक्स पर है। जैसे ये पूरा एक एरे बना, बहुत बड़ा एरे। ठीक है? अब मैं अगर इसमें इंडेक्स ऑफ की बात करूं, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने बोला 15। 15 का इंडेक्स बताओ, क्या आंसर आएगा? 3। ठीक है? तो जो पहला उसको दिखा वो आएगा। ठीक है? अगर मल्टीपल आइटम्स हुए तो जो पहला उसको रीच आउट कर गया वो आएगा। ठीक है? क्लियर है? इसको भी अगर तुम्हें इसके भी सारे वो देखने हैं फंक्शंस, तो क्या करना, कंसोल डॉट डी आई आर करना। डी आई आर मीन्स डायरेक्टरी, एरे लाना। और इस पूरे एरे में ना तुम्हें प्रोटोटाइप के अंदर सारे फंक्शंस दिख जाएंगे। फिल्टर आगे करेंगे, फाइंड आगे करेंगे। ठीक है? मैप भी आगे करेंगे, ज्वाइन ज्वाइन कर लिया। फॉर ईच एक लूप होता है जो बस एरे पे चलता है। ठीक है? मैप भी एक लूप है जो एरे पे चलता है। पॉप पढ़ा है, पुश रिड्यूस आगे पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ लिया, शिफ्ट पढ़ा, स्लाइस पढ़ा, सॉर्ट पढ़ा, स्लाइस पढ़ा, अनशिफ्ट। ठीक है? ये सब इसकी फंक्शंस होते हैं। तो एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है? आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, जिसमें हमने स्ट्रिंग और एरे पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेस्टेड एरे, मतलब नेस्टेड एरे कह रहा हूँ, टू डायमेंशनल एरे। ये वन डी एरे था। टू डी एरे, उसके बाद आपका उसी में हम लोग नेस्टेड लूप्स भी देखेंगे। नेस्टेड लूप का टॉपिक भी हमने नहीं करा था। तो टू डी एरे, नेस्टेड लूप और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? क्लियर है? यहां तक अच्छे से कर लेना। नए वाले ग्रुप में ही वीडियो आएगी, तो उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लो।